बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो मेरे भाई वेलकम है इस क्लास में, जिसमें आज हम ग्राफीय विधि देखेंगे। इसमें सीखेंगे हम ग्राफीय विधि। देखिए, इस बार बोर्ड ने हटा रखी है, एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा जिक्र है, क्या पता आ जाए। तो ग्राफीय विधि सीखेंगे, फिर विलोपन विधि, उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि। तो आज सीखेंगे हम ग्राफीय विधि। ठीक है, बहुत ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है। अगर यार ये सोच रहे हो कि व्हाइट बोर्ड है यार, कुछ समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं टीचर, तो ये भूल जाओ मेरे भाई दोस्त। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी शिद्दत से तुम्हें पढ़ाऊंगा यार। बस थोड़ा सा कंसंट्रेट और थोड़ा ध्यान दो और वीडियो में बने रहो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि समीकरण दो दे रखी है, समीकरण एक, समीकरण दो। क्यों? क्योंकि चैप्टर का नाम है समीकरण युग्म। तो युग्म मतलब दो समीकरण आती है ना। हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया था ये बात। अब इसमें कहता है संगत है या असंगत। ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया था बेटा। अगर आपको वहां पर क्लास लेनी है तो आप लिंक जाओ, नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहां से सीखो। ठीक है, चलिए। तो यहां पर भी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझ में ना आए। ठीक भाई, तो इसका हल शुरू कर देते हैं हम लोग। तो ग्राफीय विधि से ग्राफ द्वारा जांच की जाएगी समीकरण युग्म संगत है असंगत है। तो ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग लिखेंगे यहां पर समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक ले रहे हैं मेरे भाई। समीकरण एक क्या है हमारी, x प्लस में 3y बराबर में 6। यही तो समीकरण एक है। यहां से हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सिंपली क्या निकालेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखना जरा बहुत ध्यान से मेरे भाई। तो यहां पर मैं मानूंगा कि माना x बराबर 0 लेने पर, 0 लेने पर, तो x बराबर क्या ले लिया हमने, 0 ले लेंगे हम। तो जब x बराबर 0 रखूंगा तो 0 प्लस में 3y बराबर में 6। क्या ये बात समझ में आई मेरे भाई? सच बताओ यार, आई समझ में? 0 बराबर हमने क्या रख लिया, सॉरी x बराबर क्या रख लिया, 0। तो x बराबर 0, 3y का 3y और 6 का 6, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, 0 कुछ होता नहीं है यहां पर। तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 3 2 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 2 आ गई। क्या बात यहां तक क्लियर हो गई, समझ में आई मेरे भाई बात? कोई दिक्कत? पक्का समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर समझ पा रहे हो तो यार कमेंट कर दिया करो कि सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो और शेयर जरूर कर दिया करो यार, सेशन को, क्लास को शेयर जरूर करा करो, ताकि हमें भी जो है पूरा मोटिवेट मिलता है। आप लाइक करते हो और शेयर करते हो तो, है ना, मजा आता है पढ़ाने में भी, और भी अच्छी अच्छी चीजें आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे भैया मेरे, अब हम इसी प्रकार यहां पर देख लेंगे, यहां तक दिख जाएगा क्या? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम, y बराबर 0 लेने पर, तो भैया y बराबर 0 लूंगा जब समीकरण एक में, तो ये मेरा x प्लस 3 और ये y बराबर 6। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा भाई, 6 आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत दिख रहा है यहां तक बच्चे आपको? वेरी नाइस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। देखो एक बार आप x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, ताकि आपका आंसर आसानी से आ जाए हमारे हल। ठीक है, अब हम समीकरण 2 लेके चलेंगे मेरे भाई। क्या लेके चलेंगे हम लोग, समीकरण 2 लेके चलेंगे। तो मैं यहां पर लिखूंगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है भैया, समीकरण 2 है हमारी येरी। तो 2x माइनस 3y बराबर में 12, यही तो समीकरण 2 है। अब देखना यहां पर मैं सेम टू सेम माना x बराबर 0 लेने पर, दोबारा से मैं 0 ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब 0 लूंगा तो 2x की वैल्यू 0, x बराबर 0 का मतलब है x की जगह 0 चिपकाओ। क्या चिपकाओ यहां पर, 0 चिपकाओ, चिपका दिया 0, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में 3y और बराबर में 12। क्या समझ में आ रहा? वेरी नाइस। अब देखो भाई, ये तो 0 बन जाएगा, खत्म इसका तो कहानी। तो बची क्या, माइनस का 3y बराबर में 12 और y बराबर कितना बचेगा, सिंपली 3 चौक 12, माइनस का 4 बच जाएगा। क्या ये बात हजम हो गई क्या मेरे भाई? सिंपल है, 3 से कर दिया 4 पे कटेगा। क्लियर आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अब हम दोबारा क्या करेंगे, दोबारा हम y की वैल्यू लेंगे। अब दोबारा से इसी प्रकार ले लो, तो लिख दो इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कि y बराबर 0 लेने पर, y बराबर 0 ले लेंगे। अब y बराबर 0 लेंगे तो 2x माइनस 3, y बराबर 0 मतलब y की जगह 0 रखना पड़ेगा, और बराबर में 12। तो 2x, ये तो 0 हो जाएगा मेरे भाई, बराबर में क्या बचेगा, 12। तो x बराबर कितना बचेगा, 2 6 12, x बराबर बचेगा 6। क्या यहां तक कोई दिक्कत मेरे भाई? सबको समझ में आ गई छोटे? क्लियर है? चलिए बेहतरीन।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। क्या खींचेंगे? इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, चलो जी इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने से पहले हमें इसकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सारणी नंबर 1, सारणी नंबर 1, इधर सारणी नंबर 2, सारणी नंबर 2। चलिए देखिए यहां पर, तो भैया यहां पर मेरा x है और यहां पर y है। तो सारणी नंबर 1 का मतलब है समीकरण 1। समीकरण 1 देखो, x पे आपने क्या माना भाई? 0 माना। x पे आपने यहां पर क्या माना मेरे भाई? 0 माना। तो y पे कितना आया मेरे भाई? 2 आया। जब x पे 0 माना, y पे 2 आया। तो जब x पे 0 माना तो y पे कितना आया मेरे भाई? 2 आया। क्या y पे कितना आया मेरे भाई? 2 आया। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई बात? ठीक है। अब आपने दोबारा से क्या किया? y पे 0 माना, y पे क्या माना? 0। तो x पे कितना आया? 6 आया। y पे कितना माना हमने? 0। तो x पे कितना आया मेरे भाई? 6 आया। क्या यहां तक क्लियर होगी बात? पक्का समझ में आई मेरे भाई? ठीक है। अब सारणी 2 पे चलते हैं। सारणी 2 का मतलब है समीकरण 2 से करेंगे। देखिए समीकरण 2 की सारणी बना लेते हैं पहले हम। ये x और ये y, ठीक है भाई। अब हमने x बराबर 0 लिया, x बराबर 0 तो y बराबर कितना आया? -4। x बराबर 0 तो y बराबर -4। समझ में आ गई बात? तो x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आ गया? -4 आ गया। ठीक है, दोबारा हमने इसी प्रकार क्या किया? y बराबर 0 लिया तो x बराबर 6 आ गया। तो y बराबर 0 लिया तो x बराबर 6 आ गया। कोई दिक्कत आ गई बात समझ में? टेबल बनकर अपनी रेडी हो गई। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर यहां पर समझ में नहीं आया, मैं दोबारा समझा दूंगा बेटा ये वाला सवाल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आराम से देखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे भैया? ग्राफ खींचेंगे। अब हम क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। ये लो जी ग्राफ खींचते हैं। ये भाई मेरे x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे यहां पर x अक्ष और इसको लिख देंगे मेरे भाई y अक्ष। ये x डैश और ये y डैश। डैश का मतलब माइनस, डैश का मतलब माइनस, जिधर डैश है उधर माइनस के नंबर है। ठीक है कि नहीं है? चलो जी, अब यहां पर x में हाईएस्ट 6 है और इधर x में हाईएस्ट 6 ही है। तो 6 तक चलेंगे भाई। 1 2 3 4 5 6। तो यहां लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है मेरे भाई, ऊपर भी सेम टू सेम लिख देंगे यहां पर हम। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 6। माइनस के नंबर है, y पे -4 है तो इधर लिख देंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या समझ में बात आ गई? पक्का? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ग्राफ खींचते देखना बहुत ध्यान से कि भाई हमने जो सारणी बनाई है उसकी हेल्प से हम ग्राफ खींचेंगे और फिर बताएंगे संगत है या असंगत है। पहले तो ये बताओ, कमेंट करो कि भैया यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी करो कमेंट सारे के सारे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं वही देखते हैं यहां पर आकर। तो भाई ठीक है ना, इस चैनल पे आपको सिखाया जाता है, मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आपको सिखाया जाता है। माइंड टू माइंड आपसे कनेक्ट होते हैं हम लोग और आपको पूरे अच्छे तरीके से अच्छी चीज देने की कोशिश करते हैं यार। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करा करो भाई साहब, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाया करो, हमारी भी शेयर वेयर कर दिया करो और छोटा सा लाइक वाइक कर दिया करो। ठीक है, तो चले यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब हम ग्राफ खींचेंगे इसकी सहायता से। समीकरण 1 का रेखा खींचनी है हमें, फिर समीकरण 2 की रेखा खींचेंगे। ठीक, कैसे खींचेंगे देखना। x पे कितना है मेरे भाई? x पे 0 है गुरुजी। x तो ये है, ठीक है, x तो ये वाली लाइन है। x पे 0 है, 0 का मतलब कुछ चलेंगे, एक भी स्टेप नहीं है तो चलना ही नहीं है, मतलब यही के यही है। ये लो जी, इस पे चलना ही नहीं है। फिर y पे कितना है मेरे भाई? y पे 2 है। कितना है? 2 है। तो y पे 2, चलो प्लस का 2 है कि माइनस का? प्लस का 2 है। ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो। ऊपर जाऊं कि नीचे जाऊं भाई? जल्दी बताओ। ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि प्लस का है। ठीक है, वेरी गुड। तो 1 2 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो 2 स्टेप मेरे ये रहे, यहां पर मेरा 1, यहां पर मेरा 2। तो ये मेरा यहां पर आ जाएगा 0,2। क्या आ जाएगा? 0,2। कोई दिक्कत? समझ बात आ गई? बेहतरीन, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, बहुत ध्यान से।
कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक। अब x पे कितना है मेरे भाई 6, x पे कितना है 6 और y पे 0, तो y पे तो चलना ही नहीं है, x पे 6 चलो मेरे भाई, x तो यही है प्लस का 6 है तो इधर चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर कहीं जाके आपका 6 है और 0 है, तो इसको मैं लिख दूंगा यहां पर 6,0, 6,0, ये बिंदु मेरा कितना है 6,0। क्या बात समझ में आ गई? चलो जी, अब क्या करें मेरे भाई, अब इससे इसको मिलाइए, इससे इसको मिला दीजिए। चलो मेरे भाई मिला देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां पर इससे आप लोग स्केल से करना, ध्यान रखना स्केल से करना, एकदम अच्छे से आएगा ग्राफ, ठीक है। तो मैं इसको मिलाता हूं यहां पर रफ करके, इस तरीके से मिलाता हूं ताकि मेरा गलत भी हो जाए तो भी फिर दिक्कत ना आए मुझे। ये लीजिए, मैं जो है आपका ग्राफ बना दिया हूं, हमने आपका ग्राफ, और ये मेरा ग्राफ बनके रेडी हो चुका है, ठीक है भाई। ये आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहतरीन। एक रेखा तो हमारी ये हो गई, ठीक है। दूसरी रेखा दूसरी सारणी से लेके चलेंगे, दूसरी रेखा दूसरी सारणी से। x पे 0 है मेरे भाई, x पे क्या है भैया 0 और y पे -4, तो x पे 0 है चलना ही नहीं है, y पे है -4 तो माइनस है। अब देखो y पे कितना है माइनस है, ऊपर चलो कि नीचे चलो, नीचे चलना पड़ेगा, सही बात है, नीचे चलते हैं। तो 1 2 3 4, तो यहां पर मेरा कहीं जाके बैठा होगा 0,-4, 0,-4, ठीक है। उसके बाद भाई x पे 6 और y पे 0, तो x पे 6 चलना है और y पे 0 चलना है, तो मेरे भाई y पे तो चलना ही नहीं है, x पे चलो 6, तो यही आएगा, दोबारा से 6 यही आएगा, तो ये हो जाएगा मेरा भैया 6,0 दोबारा से। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बात आ गई क्या? अब क्या करें सर जी, मिलाइए, तो मिला देते हैं मेरे भाई, क्या दिक्कत है, ये लीजिए मिला देते हैं, क्या दिक्कत है अपने को मिलाने में, हमें कोई डर थोड़ी ना है, हम तो मिला देंगे भाई। ये लीजिए, और ये -4 मैं यहां पर कर लेता हूं ताकि अच्छे से आ पाए, और ये रहा मेरा -4। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बन के अपना हो गया रेडी, ग्राफ हमने खींच दिया है, कोई दिक्कत? यही है मेरे भाई ग्राफीय विधि। ये कौन सी विधि है? ग्राफीय विधि है। क्या समझ में आया पूरा सिस्टम? क्या पूरा सवाल समझ में आया? पहले हम हल निकालेंगे, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। अब एक काम रह गया भैया, ये तो बताया नहीं संगत है, संगत है, ये तो बताया नहीं, चलो बता देते हैं बहुत ध्यान से। अब अगर आपका ग्राफ अगर भैया दोनों रेखाएं आपस में काट के जाती है, तो मेरे भाई प्रतिच्छेदी रेखा होती है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी बात, प्रतिच्छेदी रेखा है, और जब प्रतिच्छेद रेखा होती है तो मेरे भाई उसका जो हल होता है वो संगत होता है प्यारे लाल। क्या होता है मेरे भाई? संगत होता है प्यारे लाल। क्या होता है? संगत। तो हम कह देंगे कि भैया ये क्या है? ये संगत है। ये जो समीकरण युग्म हमें दिया है ये संगत आपका रैखिक समीकरण युग्म है। क्लियर है? समझ में बात आ गई? तो ग्राफीय विधि हमने बहुत आसानी से समझ ली, एकदम बेहतरीन स्टाइल में, ठीक है। अब हम अगली क्लास में भैया विलोपन विधि करेंगे, और उसके बाद आपको क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि करेंगे, ठीक है। और कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। कमेंट करना कि सर अच्छी लगी है, मजा आया क्लास में, कुछ सीखने को मिला है, नहीं मिला है, ठीक है बच्चों। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पहले स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय। पढ़ते हैं यार, पूरी जान लगा दीजिए पढ़ने में, क्योंकि बोर्ड में आपको अच्छी रैंक हासिल करनी है, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा पूरा जज्बा, पूरी जान से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अगली क्लास में मिलते हैं।